तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। तो आपको पता है क्लास 9th का जो क्लास 9 के लेक्चर सीरीज चल रहे हैं उसमें ये आज आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेकंड चैप्टर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें आज आपका सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए किसके लिए होगा, किसके लिए यूजफुल है, तो जो हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, जो हमारे 9th के स्टूडेंट फ्यूचर में जाकर NTSC, ओलंपियाड, KVPY और सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, IIT JEE नीट के आगे चल के प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए हमारा क्या है यूज़फुल है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आजकल क्या है स्टूडेंट क्या है कि बाहर जाते हैं क्लास 9 से ही, क्लास 8 से ही बाहर जाते हैं और IIT JEE नीट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें वो 11th-12th में पढ़ते हैं, जो 12th के बाद आप लोग पढ़ते हैं कुछ लोग, तो चीज़ें वो पहले पढ़ के बैठ जाते हैं, इसीलिए वो पहले प्रथम प्रयास में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे रैंक लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए कोविड के सिचुएशन में। मैं आपके साथ ऑनलाइन हमेशा जुड़ा हूँ आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए। आपके जो भी चीज़ें आप लोग बाहर आकर पढ़ते हैं तो आपको घर पे ही रह के मैं प्रोवाइड करूँगा आपके मधुबन सर के साथ, ठीक है। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले चीज़ क्या है कि अब तक हमने पढ़ा क्या था। तब तक हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो मिक्सर होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो मिक्सर क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो होमोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस हमने कहा बाद में पढ़ेंगे, पहले होमोजीनियस पढ़ रहे थे। तो होमोजीनियस को हम ट्रू सॉल्यूशन ही बोलते हैं, जिसको अपने नेक्ट आई से देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि होमोजीनियस में बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्शियरी सॉल्यूशन होता है, फेस के बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, गैस सॉल्यूशन होते हैं। और आगे बताया था कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड क्यों होता है, जिसको अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पिछले लेक्चर में जाके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए गए हैं दोनों लेक्चर को देखिए। बहुत कम टाइम का है, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से देखिए, तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ताकि आपके आगे का लेक्चर अगर आपको समझ में नहीं आता है पीछे के लेक्चर में ना पढ़ने की वजह से, तो सबसे पहले बैक में जाइए। आपको हमने पहले दिन से बताया था कि जो आपका वीडियो होगा वो कब के लिए होगा, आपके एग्जामिनेशन तक होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास मल्टीपल टाइम 1000 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लाइव नहीं है। तो हमने क्या है कि आप जो कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो डायरेक्टली तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ जो भी आपको डाउट है पूछिए, ताकि अगला जो भी लेक्चर आएगा उसमें आपको जो भी आपको डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि यूट्यूब का एक कंडीशन होता है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए डायरेक्टली लाइव आने के लिए। तो आप लोग चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि 1000 जल्दी हो जाए तो हम डायरेक्टली आपके साथ क्या आएंगे, लाइव आएंगे, ठीक है। तो आज 17 सितंबर 2021 है। तो आज से कोशिश कीजिए कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी जितना 2-3-4 दिन के अंदर लेकर आइए, उसके अगले दिन से हम आपके साथ लाइव रहेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे छात्रों आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी क्या होता है। तो देखिए सोल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जब आप किसी भी मान वाटर सॉल्वेंट लिए और नमक को घोल रहे हैं, ठीक है, साल्ट को घोल रहे हैं, तो वाटर में साल्ट को जब डिज़ोल्व करते हैं ना, तो साल्ट का अमाउंट डिज़ोल्व हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब हमारा सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाता है, तो सेचुरेशन लेवल पे पहुंचने के लिए कितना मेरा साल्ट का अमाउंट घुल चुका है, उसी को हम कहते हैं क्या, सोल्युबिलिटी, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ग्राम of solvent at specific temperature and pressure।
स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर में 100 ग्राम सोलवेंट में सोल्यूट का कितना मात्रा घुल जा रहा है, डिजोल्व हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी इक्वल टू, हमने क्या बताया था आपको कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इंटू 100। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये क्या हमारा हो जाएगा, सोल्युबिलिटी। हमने कहा है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि मान लीजिए एक गिलास लीजिए, उसमें साल्ट या शुगर डाल दीजिए और उसको घोल दीजिए। ठीक है, और भी साल्ट डालिए, घुल नहीं रहा है, लेकिन उसको जाकर हीटर पर रख दीजिए, गैस पर रख दीजिए और ऑन कर दीजिए, तो क्या होगा, तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर सोल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और डिपेंड, उसका सिचुएशन अलग अलग होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी गैस पे लेकर वहाँ लेकर गए, आपने हिट दिया तो सोल्युबिलिटी में चेंजेज आ जाएंगे। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी में चेंजेज आ जाएंगे, मतलब क्या हुआ, मेरी सोल्युबिलिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हम प्रेशर को चेंज करें। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सोल्यूशन किस टाइप का है, उस टाइप के सोल्यूशन पे, किस टाइप के सोल्यूशन को हम गैस पे रख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। हम आगे डिस्कस करेंगे आपके 11th क्लास में, लेकिन इस क्लास में जब पूरा बेसिक आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको जो 11th में है, जो इस चैप्टर से 11th में मैच कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक आप एग्जाम्पल इस पर कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है कि 1200 ग्राम ऑफ एक्वस solution is heated for long time such that 100 gram residue remain in container. Calculate solubility. अब कहोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे बुक में नहीं है, तो देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन करने से क्या है कि आपका एक बेसिक ओवरव्यू होता है ना, कि आगे जब 11th में उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब आगे NTSC में एग्जाम देंगे तो चीज़ें उस हिसाब से भी तो पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ पढ़ने के बाद एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सोल्युबिलिटी है क्या। ठीक है, देखिए क्या बोला, क्वेश्चन को घुमा कर दिया है, ऐसा नहीं कहा है कि सोल्वेंट इतने सोल्वेंट में इतना सोल्यूट मैंने मिला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, इसने बोला एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें वाटर क्या होता है, सोल्वेंट होगा। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर क्या है, सोल्वेंट है, और उसको मैंने उसमें क्या है 1200 ग्राम उस सॉल्यूशन को लिया। मान लीजिए हमने कंटेनर में, अपने एक भगोने में मैंने क्या किया कि 1200 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसको मैंने हीट किया, उसको गर्म किया, गर्म करते करते बहुत लंबे समय तक गर्म किया, तो पेंदी पे जो जमा हुआ हमारा सोल्यूट था, सोल्यूटित होगा, वो कितना बचा रह गया, 100 ग्राम रह गया। अब इससे आपको पता लगाना है, अंदाज लगाना है कि उसमें सोल्वेंट कितना था और उसमें सोल्यूट कितना था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे जगह है तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सोल्वेंट क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। सोल्वेंट यहाँ पे वाटर है। जब वाटर को हीट करेंगे, ये बताइए जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपराइज होगा, वाटर ऊपर जाएगा, बाहर जाएगा, लास्ट बहुत समय तक जब वेपराइज करेंगे, हीट करेंगे, तो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा तो जो उसमें बचा रह जाएगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। या तो साल्ट रखे हो उसमें, चाहे नमक चीनी रखे हो, कुछ भी रखे हो, शुगर कुछ भी रखे हो, वो चीज़ बचेगा। तो ठीक है, और अब देखिए तो यहीं पे उन्होंने बोला कि मास ऑफ सोल्यूशन जो दिया है, मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1200 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1200 ग्राम। आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम। यही तो हो जाएगा भाई, यही तो होगा। चलिए ऊपर रफ करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, मास ऑफ सोल्यूट हमारा क्या है, ये हमारा मास ऑफ रेजिड्यू है, मास ऑफ रेजिड्यू है जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है,
अब देखो ये कितना है, ये हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। तो मास तो 100 ग्राम है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 100 प्लस मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 1200। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 100 इक्वल टू 1100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको मास ऑफ सोलवेंट आ गया, तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, सोलबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू, याद रखिएगा जब सॉल्यूशन बनाया गया था तो सॉल्यूशन को सेचुरेट करके छोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये नहीं है तो ये मान लेंगे, अदरवाइज तो दिया होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 100 ग्राम है, और एक 1100 ग्राम है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा, हो जाएगा 100/11 इक्वल टू 11 9 99, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, फिर दशमलव आएगा, फिर 0, फिर नहीं, फिर 009, इस टाइप का आपका आंसर हो जाएगा 9.09। ये हमारा क्या है, 1 ग्राम, एक हमारा ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो हमारी सोलबिलिटी इसकी इतनी आ गई, ठीक है, किसकी, हमारा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोलबिलिटी से आएंगे। तो सबसे पहले अगर सोलबिलिटी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में सोलवेंट का कितना अमाउंट है, सोल्यूट का कितना अमाउंट है, और बेसिक आपको जो फार्मूला है उस पर आप रखिए और अच्छे तरीके से उसके आंसर निकाल लिए, ठीक है। सोलवेंट का कितना मास है और सोल्यूट का कितना मास है उससे, ठीक है। तो आगे चलें, तो इसे रफ कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, कभी कभी ना इलेवंथ में भी आपका चैप्टर है, सॉरी 12th में भी चैप्टर है, तो किस किस अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, याद रखिएगा कि मेरे पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एक तो आपका होगा सोलवेंट और दूसरा हमारा क्या होगा, सोल्यूट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या ए से रिप्रेजेंट करते हैं या बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपको कि मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू W1 और WA लिखते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू M1 और MA लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, याद रखिएगा मास ऑफ सोल्यूट, ये जो आपका होगा या तो या वो W2 से होगा और WB से होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें मोलर मास का, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा M2 या हमारा MB होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको दिया होगा। इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपको दिया रहेगा V1 और VA लिखा रहेगा। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, ये V2 और VB बात करेगा, ठीक है, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, WA प्लस WB हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो भी एब्रीविएशन यूज करेंगे, आगे अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें W1 W2 यूज करेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। जो 1 रिलेट होगा किससे रिलेटेड होगा, वो आपके सोलवेंट से रिलेटेड होगा, जो 2 होगा वो किससे, सोल्यूट से, A होगा सोलवेंट से, B होगा सोल्यूट से, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कुछ क्या है कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बताइए अगर आपसे कोई पूछेगा आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए, कंसंट्रेशन क्या है, तो ऐसा तो आप कहेंगे नहीं बार बार कि मैंने 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम चीनी मिला, इतना सब बड़ी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम एक छोटे से टर्म्स में यूज करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यूज करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो कंसंट्रेशन एक टर्म होगा, उससे बताएंगे कि हमारा मास परसेंटेज कितना है। जैसे हमने कह दिया कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 10% सोल्यूशन बाई मास सोल्यूट का है, सोल्यूट का 10% बाई मास है। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। ऐसा हमने बोलेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा, एक ही डाटा से पता चल गया कि सोल्यूट, सोल्वेंट और सोल्यूशन अलग अलग कितना कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स अभी मैंने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट टाइप से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे मास परसेंटेज, क्या कहेंगे, मास परसेंटेज रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज मास ऑफ कंपोनेंट, अधिकतर सोल्यूट लिखा होता है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट भी लिखा होगा, तो आप मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्वेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो सोल्वेंट लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने कंपोनेंट ले लिया। इट इज मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में अब कंपोनेंट कौन कौन है, दो हैं, एक सोल्यूट है और एक सोल्वेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की बात करें तो हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और मेरे प्यारे छात्रों नीचे हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमको क्या पता चल जाए कि इसका मास का परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये क्लास 9th का है और अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ये बार बार आपको हो सकता है आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे उसमें जरूर आएंगे इस पे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन इस पे करा देंगे। तो अब ये बताइए मास ऑफ सोल्यूट को अभी हमने क्या बताया कि या तो W2 लिखिए या W लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए आप W2 और यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरह हम कह सकें कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट क्या होगा, तो ये बताइए ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्वेंट हो जाएगा सर, मास ऑफ सोल्वेंट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, और इससे क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सर ये बता दीजिए कि इसको हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं, W1 कहते हैं, इसको W1 प्लस W2 कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सर इस तरह मास परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है, जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितने परसेंटेज में है और मेरा सोल्वेंट कितने परसेंटेज में है। ठीक है, ये पता करने के लिए हम मास परसेंटेज यूज करते हैं। हमें कहें कि मेरे पास एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है 10% बाई मास। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि यहीं पे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मान लीजिए दे दिया कि 10% NaCl एक्वस बाई मास, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर हमने दे दिया कि 10% NaCl एक्वस बाई मास, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में NaCl कितना है, 10 ग्राम है, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वाटर है वो हमारा 100 माइनस 10 ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा, और जो मेरा NaCl है सर वो मेरा क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, अगर हम 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं तो। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमेशा परसेंटेज का यही मतलब होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया तो हम आगे चलें। ठीक है,
अब दूसरा यूनिट है वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि सोल्यूट का ऊपर वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लेंगे, या सॉल्वेंट का हम क्या करेंगे, उसका ही वॉल्यूम नीचे, नीचे ही वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो इसको भी कह सकते हैं इट इज वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स इन, अब देखो यहाँ पे 100 ml लो, 100 लीटर लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे रख लीजिएगा, और करके 100 लीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। रीज़न है कि जब आपका यूनिट, जब आपको जो वॉल्यूम है अगर लीटर में है, नीचे भी लीटर है, तो आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है। मान लीजिए ऊपर 2 लीटर है, नीचे 3 लीटर है। ऊपर 2 को 1000 से गुणा करके ml बना लीजिए, नीचे को भी 3 से गुणा करके ml बना लीजिए, तो 2000 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2/3 ही बच गया, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। याद रखिएगा ये वॉल्यूम परसेंटेज बहुत रेयरली यूज होता है। अगर यूज हो रहा है तो याद रखिएगा ये कब यूज होगा, जब वो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 फॉलो करे, तब उसी के लिए केवल होगा कि जिसमें टोटल वॉल्यूम V1 और V2 के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज में फॉर V इक्वल टू V1 प्लस V2, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1 प्लस V2 है तभी वैलिड है, ठीक है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा V2 क्यों? क्योंकि 2 से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट को। V1 प्लस V2 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट इक्वल टू V2, सॉरी आपको पता V1 हो जाएगा और नीचे V1 प्लस V2 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना यार V2 अपन V1 प्लस V2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1, क्योंकि इसके लिए सॉल्वेंट के लिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये अधिकतर बहुत रेयरली यूज होता है। आपको क्या यूज होगा, आपको मास यूज होगा, और क्या यूज होगा, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम भी एक बार यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, तो क्या कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम में क्या करना है कि ऊपर आपको मास लिखना है और नीचे वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। इसका मास अपन वॉल्यूम इंटू 100, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, बस इसमें क्या करना, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम रखेंगे, उसको अपना लिख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा ताकि एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम of NaCl in 475 ग्राम of water. Calculate mass percent of solute या NaCl और NaCl, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा मेरे प्यारे छात्रों क्लास 9th के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमको क्या क्या है, एक मेरे पास सॉल्वेंट होता है सर, और दूसरा होता है सर क्या, सोल्यूट, ठीक है। सर सॉल्वेंट जो है वाटर है, क्या है, वाटर है, और सोल्यूट हमारा क्या है कि सोल्यूट हमारा NaCl है सर, नमक है, क्या है, नमक है। इसका मास हमारा किससे लेते हैं, W2 से, ये हमारा 25 ग्राम दिया है सर, और इसका W1 क्या दिया है, 475 ग्राम दिया है सर,
ठीक है। अब देखिए ऐसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर बोल दिया मास परसेंटेज ऑफ NaCl इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपन मास ऑफ सोलूशन इनटू क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा बताइए कि मास ऑफ सोलूशन कितना है, मास ऑफ सोलूशन कितना है। तो आपको पता है कि मास ऑफ सोलूशन जो हो जाएगा W1 + W2 हो जाएगा 475 + 25 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए ये आपको वैल्यू ऊपर क्या है 25 पता है और नीचे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 से 5 बार में और ये हमारा क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सोलवेंट निकालना है, क्या करेंगे तो सोलवेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम सोलवेंट का मास रखेंगे और नीचे टोटल सोल्यूशन का मास रखेंगे, ठीक है। या कुछ नहीं करना आपको 5% जब सोल्यूट है तो कितने परसेंट सोलवेंट होगा, भाई दोनों मिला के 100% होंगे। तो 5% अगर सोलवेंट है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95% क्या हो जाएगा सोलवेंट बच जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा। इससे कर लीजिएगा तो परसेंटेज ऑफ सोलवेंट जो होगा वो आपका 100 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 95% होगा, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसको और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसका कमेंट सेक्शन में क्या है पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हाँ उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 30 ग्राम ऑफ शुगर 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर 300 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट या हम कहें शुगर इज डिजोल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया उसको करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ताकि ये मैं देख लूँ आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो मेरे प्यारे क्लास 9th के छात्रों, मेरे चमकते हुए सितारे, ठीक है, जिसके कंधों पे हमारे देश का भार टिका हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, अपने साथियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हम आगे का जो लेक्चर आए, अभी हमारा क्या है कि एक आपके एक इंथुजियाज्म जो होगा, वो पढ़ाने का जो जुनून, जो जज्बा होता है, वो जब लाइव आएंगे और जब आप लोग 200-300 लोग बैठ के एक साथ पढ़ोगे तो उसका नज़ारा ही कुछ और होगा, मतलब वो नज़ारा देखने वाला नज़ारा होगा। तो क्या है कि एक बार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि कोशिश ये करो कि 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5, 1 वीक के अंदर हम हमेशा जब भी आएँ आप लोग के साथ लाइव आएँ। और लाइव आने में क्या है, जो भी डाउट पूछोगे तुरंत क्लियर होगा, हाथों हाथ एकदम रियल टाइम में, ऐसा लगेगा कि हम सर के साथ पढ़ रहे हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। अभी क्या है, ये हमारा जो लेक्चर है रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है, जो भी आप डाउट पूछोगे वो अगले क्लास में ही बताई जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में आ गया, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और कोविड के टाइम में अपने आप को सेव रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, पता है ना, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है, चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।